और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में यह महत्वपूर्ण मुकाबला ईडन गार्डन्स का जो ऐतिहासिक मैदान है कोलकाता में, वहां पे होना था। और यहां पे बता देते हैं आपको, दोनों टीमों के पास मौका था इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल के दौर में बने रहने का। कप्तानों ने फैसला यह किया कि टीमों में थोड़ी बदलाव होगी। पाकिस्तान के टीम में 3 बदलाव हुए, वहीं पे बांग्लादेश की टीम में 1 बदलाव हुआ। पाकिस्तान की टीम में फखर जमान आए ओपनर, बीच में आगा सलमान और उसामा मीर आए। और जहां तक बांग्लादेश की बात है, तौहीद हृदय आए टीम में। और बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, बांग्लादेश ने जब बल्लेबाजी की, पूरी बल्लेबाजी क्रम ने निराश किया। निनाद, शुरुआत में लिट्टन दास और उसके बाद उनकी साझेदारी जो महमूदुल्लाह के साथ थी, तब ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की गाड़ी पटरी पर आ रही है। फिर कप्तान शाकिब ने पारी को संभाले रखा, पर ऐसा कुछ था नहीं उनके पारी में जिसको यादगार माना जाए, सिवाय उस साझेदारी के जो लिट्टन दास और महमूदुल्लाह के बीच में हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर मिडिल ओवर्स में कुछ भी ऐसा देखने को मिला नहीं कि बड़े स्कोर तक जा सकते हैं। 230-40 की बात कर रहे थे तो एक फाइटिंग टोटल हो सकता है, लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की वो स्कोर भी नाकाफ़ी होता। लेकिन चौथे विकेट की जो साझेदारी थी उसकी बात करें, 79 रन जोड़े 89 गेंदों में, और एक मच नीडेड साझेदारी थी। महमूदुल्लाह ने 46 रन जोड़े 45 गेंदों में। लिट्टन दास जो ओपन कर रहे थे वो बने रहे, 44 गेंदों में उनका प्रदर्शन था, इसमें 31 रनों का कंट्रीब्यूशन था। महमूदुल्लाह ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, और महमूदुल्लाह बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शन था उनका। और यहाँ पर उनके अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश की थी बांग्लादेश ने, उनको आगे भेजा जी। और यहाँ पर महमूदुल्लाह की जहाँ तक बात करें, 56 रन उन्होंने बनाए 70 गेंदों में। आज टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया हम उनको आगे भेजते हैं ताकि वो उनके मनोबल का फायदा उठा सके। 1 छक्का लगाया उन्होंने और 6 चौके लगाए। पारी को बहुत अपने अनुभव के साथ बांधे रखा उन्होंने। बिल्कुल, और शानदार पारी उन्होंने खेली। 19 सिंगल्स, 2 डबल, 1 ट्रिपल भी भागे वो, और बेहतरीन पारी। लेकिन बांग्लादेश के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स भी शायद महमूदुल्लाह ने बनाए, लेकिन वो नाकाफ़ी रहे इस मैच में भी। और जहाँ तक बात है इस टूर्नामेंट की, तो भी इतना कुछ खास नहीं रहा। उनका डिसमिसल काफ़ी बेहतरीन था, शहीन शाह अफरीदी। और पाकिस्तान के गेंदबाजों की भी बात कर ही लेते हैं। शहीन शाह अफरीदी ने शुरुआती झटके दिए, 3 विकेट हासिल किए, पिक ऑफ द बॉलर्स, 23 रन देकर 3 विकेट। इस टूर्नामेंट के इस विश्व कप के लीडिंग विकेट टेकर्स में एडम जैम्पा के साथ अब दोनों ही गेंदबाजों ने 16-16 विकेट लिए। मोहम्मद वसीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया रिवर्स स्विंग का, अंतिम 3 विकेट उनको मिले। 2 विकेट मिले हारिस राउफ को, 1 विकेट इफ्तिकार अहमद को मिला, जिन्होंने आज 10 ओवर का अपना कोटा पूरा किया। उसामा मीर ने भी 10 ओवर डाले, थोड़े महंगे साबित रहे, लेकिन 1 विकेट उनकी झोली में भी आया। बिल्कुल, 205 रनों का लक्ष्य था यहाँ पर बांग्लादेश ने जो सेट किया था पाकिस्तान के सामने। और पाकिस्तान की कोशिश ये थी, कवायद ये थी कि वो तेजी से रन बनाए ताकि वो सेमीफाइनल के दौड़ में बने रहे, और वही किया। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ने मिलकर जबरदस्त वहां पर बल्लेबाजी की, तेज रन बनाया। अब्दुल्ला शफीक ने 68 बनाया और फखर जमान ने 81। दोनों की साझेदारी लाजवाब थी। बिल्कुल बेहतरीन साझेदारी थी और अच्छे रन रेट के साथ, अच्छे स्कोरिंग रेट के साथ वो साझेदारी आई थी। पूरी तरह से बाहर कर दिया था बांग्लादेशी अटैक को उन्होंने इस खेल से। 128 रन जोड़े पहले ही विकेट के लिए 127 गेंदों में। फ़खर जमान ने 58 रन जोड़े उस साझेदारी में। अब्दुल्ला शफीक ने 68 रन जोड़े, और सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक का विकेट गया था जिससे वो साझेदारी टूटी थी। कोई मौका नहीं था वापसी करने का बांग्लादेश के पास। बिल्कुल कोई मौका नहीं था इस साझेदारी के बाद, और ऐसा लग रहा था कि अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान में से कोई एक अपने अर्धशतक के पास जाएगा। पर अब्दुल्ला शफीक की पारी की जहां तक बात करें, उन्होंने 68 रन बनाए 69 गेंदों में। क्रैम्प्स हो रहे थे उनको, तकलीफ हो रही थी, उसके बावजूद जो पारी खेली उन्होंने लाजवाब थी। मजा आ गया उनकी पारी को देखकर। बिल्कुल बेहतरीन पारी थी। और अब्दुल्ला शफीक के वैगन व्हील पर भी नजर डाल लेते। 9 चौके और 2 छक्के लगाए उन्होंने, और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक छक्का नजर आ रहा है। वो स्टैंड आउट एक स्ट्रोक था, कदमों का इस्तेमाल करके मारा था। लेग साइड में एक मिड विकेट के ऊपर छक्का था। 37 रन लेग साइड में, 31 रन ऑफ साइड में। एक शानदार पारी थी अब्दुल्ला शफीक की आज। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन। और दूसरी तरफ जो साथ थे उनके फखर जमान, उनकी भी बात करेंगे। और अब्दुल्ला शफीक अब 332 रन बना चुके हैं, दूसरे पायदान पर है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने। और उनके साथ जो सलामी बल्लेबाज थे फखर जमान, जो
मैंने जैसे पहले ही बताया था, पहले चोटिल हुए थे और फिर टीम से उसके पहले बाहर हो गए थे। उन्होंने 81 बनाया, 74 गेंदों में 3 चौके लगाए, 7 छक्के लगाए और पूरे मैदान पर आतिशबाजी कर दी। बिल्कुल शानदार स्ट्रोक्स इन्होंने भी लगाए और लगभग हर तरफ मैदान के उन्होंने रन्स बनाए। 57 रन लेग साइड में, 24 रन ऑफ साइड में और शानदार अर्धशतक था। और बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें तो धार उसमें बिल्कुल नज़र नहीं आई। मेहदी हसन को काफ़ी रन पड़े पहले स्पेल में, तीनों विकेट उनके खाते में ज़रूर गए लेकिन बहुत महंगे साबित हुए। 60 रन उन्होंने दिए। तेज़ गेंदबाजी तिकड़ी तास्किन शरीफुल और मुस्तफिजुर की कुछ भी नहीं कर पाई। कप्तान शाकिब अल हसन कुछ इम्पैक्टफुल नहीं कर पाए। नजमुल हुसैन शांतो जो उनके पार्ट टाइम स्पिनर है, 1 ओवर डाला, सबसे किफ़ायती वो थे, 5 रन उसमें आए और 32.3 ओवर में और पाकिस्तान ने लक्ष्य पूरा कर लिया। 7 विकेट से जीता पाकिस्तान। और मैच के लेखा जोखा पर भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इसके बाद, टॉस पॉइंट टेबल पर नज़र डाल लेते हैं। जो पाकिस्तान, क्योंकि देखिए अब 5वें अंक पर, 5वें पायदान पर पहुंच चुका है इस जीत के साथ। बिल्कुल 5 अंक उनके जो 5वें नंबर पर है पाकिस्तान। 7 मुकाबलों में 3 जीत हासिल की है, 6 अंकों के साथ अफगानिस्तान को पिछाड़ कर आगे चले जा चुके हैं। और बांग्लादेश हम कह सकते हैं इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल। और बांग्लादेश ने टॉस जीता, बल्लेबाजी की, 204 बनाया। महमूदुल्लाह ने 56, लिट्टन दास ने 45, शाकिब ने 43, शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट निकाले, मोहम्मद वसीम ने 3 विकेट निकाले और हारिस रऊफ ने 2। पाकिस्तान ने जवाब में 32.3 ओवर में लक्ष्य पूरा कर लिया। फ़खर जमान ने 81 बनाया, अब्दुल्ला शफीक ने 68 बनाया और मेहदी हसन मिराज एक अकेले गेंदबाज थे जिन्होंने 3 विकेट निकाले और पाकिस्तान ने मुकाबला जीत लिया 7 विकेटों से। और फ़खर जमान को उनके प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पे पाकिस्तान द्वारा। क्या कहना चाहते हैं आप इस प्रदर्शन के बारे में? बहुत शानदार प्रदर्शन था और जब दरकार थी टीम को, क्योंकि मस्ट विन जीत थी, आने वाले सभी मुकाबले करो या मरो के मुकाबले हैं, वहाँ पर यह प्रदर्शन आया। शानदार प्रदर्शन गेंदबाजों का भी और बल्लेबाजी में भी अच्छी शुरुआत, जिसकी बदौलत पाकिस्तान अब 5वें पायदान पर पहुंच चुका है। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा, 5वें नंबर पर आ चुके पॉइंट्स टेबल पर। सेमीफाइनल की दौड़ में पाकिस्तान अब भी बना हुआ है।